नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट विकास विद्रोही और आज हम चर्चा करेंगे हर घर तिरंगा योजना के बारे में। क्योंकि भारत जो है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। ये जो योजना है ये 13 से 15 अगस्त तक 2022 को मनाई जाएगी। इसका मतलब है कि 2 दिन के लिए हर घर में तिरंगा योजना चालू की गई है। ये जो तिरंगा योजना है ये क्या है, तो इस योजना के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले आप केस स्टडी जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर किए, क्योंकि जो भी नई जानकारी आप तक जरूरी है या जरूरी सूचना है वो पहुंचाई जाएगी। जानेंगे कि भारत की जो ध्वज संहिता है यह कब लागू की गई थी या इसमें क्या संशोधन किए गए हैं। साथ ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 क्या है, ध्वज संहिता क्या कहती है या इसमें क्या बदलाव भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं। देखते हैं कि ये जो योजना है, इस योजना से पहले हमने तिरंगे को या राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। तो देखते हैं कि जो 7 अगस्त 1906 मतलब 1906 तो कलकत्ता में एक जगह है लोअर सर्कुलर मतलब पारसी बागान स्क्वायर के पास में एक जगह है जहां पर सबसे पहले इस राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। ये जो ध्वज है लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियां मतलब नीचे टिकी हुई या इस तरीके से पट्टियां जो हैं मतलब हॉरिजेंटल तरीके से, तो ये पट्टियां हैं और इसे 3 रंग के होने के कारण से ही तिरंगा नाम दिया गया है। ये जो तिरंगा है, इस तिरंगे को सबसे पहले किसने बनाया या कब हमने इसे स्वीकार किया। तो कई बदलाव धीरे धीरे समय के साथ इस तिरंगे में बदलाव किए गए और बदलाव करने के बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसे मौजूदा स्वरूप के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ये जो ध्वज था, इस ध्वज को एक स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं पिंगली वेंकैया नाम के एक व्यक्ति, और इन व्यक्ति ने इसे क्या किया था, डिजाइन किया था या तैयार किया था। ये जो ध्वज है, इस ध्वज की यदि बात की जाए तो क्या इसके मानक हैं, तो यह जो चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है इस ध्वज का 2:3 है। साथ ही सफेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं। ये जो अशोक स्तंभ है या अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय सारनाथ या राजधानी जो सारनाथ है उसमें एक स्थापित सिंह है। उस सिंह के शीर्ष फलक में चक्र में दिखने वाला चक्र की तरह यह जो तिल्लियों वाला जो नीला चक्र है इसको अपनाया गया है। अब ये जो राष्ट्रीय ध्वज है इसके फहराने के या इसके ऊपर क्या प्रतिबंध है उनके बारे में जानते हैं। कि जो राष्ट्रीय ध्वज है ये सरकारी विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले चिन्ह, राष्ट्रपति या राज्यपाल की आधिकारिक मोहर, महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री के चित्रमय निरूपण और अशोक चक्र के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। साथ ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 जो लाया गया है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान, भारतीय मानचित्र समेत देश के सभी राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को प्रतिबंधित करता है। मतलब हम जो ध्वज है, संविधान है, राष्ट्रगान है या भारतीय मानचित्र है, हम इनका अपमान नहीं कर सकते हैं। यदि हम इनका अपमान करते हैं तो साथ ही हमें क्या होगा, जुर्माना या सजा का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं कि ये जो ध्वज है इसमें साल 2002 में भारतीय ध्वज संहिता 2002 लाई गई थी। अब इसके फहराने के कुछ नियम हैं, उन नियमों को जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि हम भी 13, 14 और 12, 13, 14 के आसपास या 13 और 14 को हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं, तो उसे फहराने के हमारे कोई नियम होंगे, उन नियमों को जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला नियम है वो कहता है कि जब भी ध्वज को फहराया जाएगा उसे सम्मान पूर्वक स्थान दिया जाएगा। एक अच्छी जगह या सम्मान की एक जगह है वहां लगाया जाएगा, साथ ही वहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। दूसरा, सरकारी भवनों पर रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में भी ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता था। विशेष अवसरों पर इसे रात को भी फहराया जा सकता था, यानी आम तौर पर सूर्य अस्त के बाद ध्वज को फहराने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब इसमें बदलाव किए गए हैं और अब इसे रात में भी फहराने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन किन कंडीशन में दी है उन्हीं को भी जानेंगे। ध्वज को सदा स्फूर्ति मतलब ताजगी या एनर्जी के साथ फहराया जाना चाहिए। धीरे धीरे आदर के साथ उतारा जाना चाहिए। फहराते और उतारते समय बिगुल बजाया जाता है।
मतलब जो आवाज है, एक ध्वनि है या एक यंत्र के द्वारा एक आवाज निकाली जाती है जिसे बिगुल नाम दिया है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि बिगुल को ध्वज की आवाज के साथ ही फहराया जाना चाहिए और उसी की आवाज के साथ उतारा जाना चाहिए। जो राष्ट्रीय ध्वज है, ध्वज का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है। उसे इस प्रकार फहराया जाएगा कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं, मतलब जो बोलने वाला स्पीकर है, ऑडियंस की तरफ उसका मुंह होगा तो इसके दाएं, मतलब जो बोलने वाला स्पीकर है उसके दाएं तरफ इस ध्वज को होना चाहिए। साथ ही ध्वज किसी अधिकारी की गाड़ी पर यदि लगाया जाता है तो उसकी गाड़ी पे या तो बीचों बीच होना चाहिए या कार के दाईं तरफ उस ध्वज को लगाया जाना चाहिए। अब इसके बाद अगला नियम ये कहता है कि ध्वज पर कि जब भी कुछ लिखा जाए या फिर ध्वज पर कुछ भी लिखा या छापा गया है तो वह अवैध है, मतलब ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। कटा फटा या मैला ध्वज भी नहीं फहराया जाना चाहिए। 7 नंबर ये कहता है कि अगर ध्वज फट जाए, मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादा के साथ सम्मान पूर्वक उसे पूरी तरह से नष्ट किया जाना चाहिए। साथ ही जब भी कोई राष्ट्रीय शोक की स्थिति होती है तो ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। इस प्रकार से कुछ ये नियम थे। कुछ नियम और हैं जो भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो अगला नियम ये कहता है कि किसी दूसरे ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज के साथ में यदि फहराया जाता है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज उन सभी ध्वज से ऊपर होना चाहिए, मतलब उनके बराबर नहीं होना चाहिए। साथ ही तिरंगे का उपयोग ना तो कोई कॉमर्शियल पर्पज के लिए या कोई व्यावसायिक पर्पज के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही ध्वज का उपयोग उत्सव के रूप में या किसी सजावट के रूप में नहीं लिया जा सकता, मतलब आप पर्दे वगैरह या किसी प्रकार की सजावट के रूप में इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे कुछ प्रावधान जो है वो राष्ट्रीय ध्वज के मामले में किए गए हैं। यदि इनका अपमान होता है तो सीधी सी बात है, सजा का प्रावधान भी किया गया है। अब ये जो राष्ट्रीय ध्वज है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 लागू की गई है, मतलब हमें ये बाउंड करती है, कुछ आजादी भी देती है और साथ में कुछ हमें हमारे ऊपर परमिशन भी लगाती है कि किस तरीके से इसे फहराया जाता है। पहले ध्वज को खुले सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता था। अब कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक हो जो निजी या शैक्षणिक संस्थान में या सभी दिवसों पर अवसरों पर दिन रात को राष्ट्रीय ध्वज के गौरव और सम्मान के अनुरूप तिरंगा फहराया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि दिन में भी और रात में भी तिरंगे को फहराया जा सकता है, लेकिन ध्यान यह रखना है कि रात के समय में उस तिरंगे के ऊपर प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था, मतलब रोशनी की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला नियम ये कहता है कि यह जो तिरंगा है अब कपास का, ऊन, रेशम, खादी के हाथ से बुने हुए होने चाहिए, हाथ से सिले हुए हो सकते हैं, मशीन से बने हुए हो सकते हैं अथवा पुलिस से बने हुए या सिले हुए ध्वज को अनुमति भारत सरकार के द्वारा दे दी गई है। यह जो संशोधन किया गया है 2021 में, मतलब पिछले साल ही किया गया है, और यह संशोधन करने के बाद हमें हर घर तिरंगा योजना का शामिल या पार्ट होने का हिस्सा दे दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। अब ये जो ध्वज संहिता है इसमें कुछ हमारे परमिशन है या कहा जाए कि भाई अनुच्छेद 51A के तहत हमारे ऊपर कुछ बाउंडेशन भी लगाई गई है कि यदि हम इसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं तो सजा दी गई है। मतलब यह है कि 51A के अंतर्गत कहा गया है कि संविधान का पालन करना चाहिए प्रत्येक नागरिक के द्वारा, उसके आदर्शों का संस्थानों के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। अब ये जो ध्वज फहराने की अनुमति है ये किस वाद को लेकर है, तो मैं उस वाद पर भी चर्चा कर देता हूं कि नवीन जंदल करके एक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपने कारखाने में तिरंगे का उपयोग कर लिया। उपयोग करने के बाद किसी ने उनके ऊपर FIR फाइल कर दी। वो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज है ये प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और अधिकार या नागरिक का अनुच्छेद ये जो 19A1 है संविधान का, उसके अंतर्गत हमें यह आजादी देता है कि हम संविधान या भारत के प्रति सम्मान और उसे कहा जाए कि जो तिरंगा है उसे सम्मान के रूप में हम उसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब मूल अधिकार के रूप में देखा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला देखते हुए 19 जो आर्टिकल 19 है उसके अंतर्गत इसे मूल अधिकार के अंतर्गत रख लिया गया। उसी के बाद से प्रत्येक नागरिक को यह तिरंगा फहराने की अनुमति दे दी गई है। यदि
हम इस तिरंगे का या राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 व राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की जो धारा 2 है उसके अंतर्गत हमें सजा का प्रावधान है, मतलब 3 वर्ष की सजा और साथ ही जुर्माने का प्रावधान भी किया जा सकता है या फिर दोनों भी दी जा सकती है। तो आज हमने जाना है कि तिरंगा जो है इस किस तरीके से फहराया जाना चाहिए। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि भारतीय डाक के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को 25 रुपए में तिरंगे झंडे को उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे कि यह सभी तक पहुंच सके। और भारत सरकार के द्वारा कुछ लक्ष्य भी रखा गया है कि हम इस बार इतने झंडे हर घर पर फैलाए जाएंगे। साथ ही आप इसका एक सर्टिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। mygov.in पर साइट है जिस पर आप एक सेल्फी जो है वो तिरंगे के साथ डाल सकते हैं और वहां से एक सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह था आज का कुछ जानकारी जो तिरंगे के रूप में थी। तो आप जो है केस स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।